अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 10 मई 2024 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। एक और बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखते हैं। डीएलएड बीएड केस 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन याचिका की सुनवाई आज होने वाली। जी हाँ दोस्तों, एक बार रिव्यू लिया जा रहा है कि क्या इसमें कुछ बदलाव हो सकता है। अगली अपडेट देखिए, छात्रवृत्ति आवेदनों का सत्यापन 13 तक हो जाएगा। ठीक है, आगे चलकर आप लोग जब डीएलएड करेंगे तो स्कॉलरशिप के लिए कुछ ना कुछ अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए बीएड को लेकर के अपडेट है। 15 मई तक अभ्यर्थी आवेदन में कर सकेंगे बदलाव। जी हाँ दोस्त, एक बड़ी खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बीएड के लिए भी ऑनलाइन आवेदन करेंगे और डीएलएड के साथ भी ऑनलाइन आवेदन में जाएंगे। ठीक है ना, ये आपका अधिकार है, आप करिएगा। अब चलिए दोस्तों, बच्चों के कमेंट्स भी हम यहाँ पर पिक करते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चे ने भाई कमेंट में कुछ रीड किया, क्या था। सर मेरा 241 बन रहा है, टोटल यूपी से हूँ। ठीक है, क्या सरकारी कॉलेज मिल सकता है, प्लीज रिप्लाई। तो बच्चे का टोटल जो नंबर बन रहा है वो 241 बन रहा है। ठीक है, और यूपी से भी है। देखिए एक बात याद रखिएगा, यूपी डीएलएड में एडमिशन की जो, ठीक है, पहली कंडीशन है वो आप उत्तर प्रदेश से होने चाहिए। आपके पास यूपी का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है ना, ये मैटर नहीं करता कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से कर लिया, क्योंकि निवास प्रमाण पत्र जब आप शो करेंगे, ठीक है, अगर वो यूपी का नहीं होगा तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। पूरा नोटिस ऑफिशियल वो हम आपके सामने रखेंगे। ठीक है ना, तो 241 नंबर सफिशियंट है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो ये मान के चलिएगा 90% चांस है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। एक बात और आपको बता देंगे, 90% चांस है। 100% हम क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है कि अगर आप लोग जैसे लखनऊ के रहने वाले हैं, ठीक है ना, और आपको लखनऊ में ही डाइट चाहिए, तो ये दिक्कत हो सकता है कि आपको दूसरे किसी डाइट में एडमिशन मिल जाए। तो ये दिक्कत कभी कभी आती है कि सेम जिला में क्या इतने परसेंट पर आपको डाइट मिल सकता है, ये दिक्कत रहेगी। ठीक है ना, और ये मान के चलिए 90% चांस है पूरी तरीके से जनरल। ठीक है, और अगर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन सकता है तो आप ये बनवा लीजिएगा और बेहतर रहेगा। ठीक है, जो बच्चे जनरल कैटेगरी से वो ईडब्ल्यूएस बनवा लेते हैं। ईडब्ल्यूएस भी जैसे ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण मिलता है, वैसे इन बच्चों को भी ईडब्ल्यूएस से मिल जाता है। तो यहाँ पर परसेंटेज में काफी ज्यादा छूट देखने को मिलेगी। बीटीसी का काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा, प्लीज रिप्लाई। देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें, पहले आवेदन की प्रक्रिया चलेगी। जब आप लोग के आवेदन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद काउंसलिंग का प्रोसेस आता है। ठीक है, एक लंबा प्रोसेस है। देखिए आपको बताना चाहेंगे, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन के कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है, यहाँ से लेके इतना। ठीक है, जब ये पहले आप लोग 5 स्टेप कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद दोस्तों आप लोगों की स्टेट रैंक आएगी। 6 नंबर पर आप ये कहिए, 7 पर ओटीपी जनरेट करेंगे, 8वें पर अपना कॉलेज आप लोग फिल करेंगे जितने भी कॉलेज में आपका मन है। ठीक है, जब दोस्तों उसका रिजल्ट आएगा आप लोग अपना चॉइस को लॉक करेंगे और अलॉटमेंट रिजल्ट को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। एक और दोस्तों सवाल था बहुत ही अच्छा बच्चों का कि सर डॉक्यूमेंट लिस्ट क्या क्या होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है जब आप लोग एडमिशन लेने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, हाई स्कूल इंटर का एडमिशन नहीं है, याद रखिएगा। तो इस वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। वो भी दोस्तों हम डॉक्यूमेंट लिस्ट पूरा भी हम आपके सामने बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट बेहद जरूरी है। अगला सवाल ये था कि सर मेरा बीए परसेंटेज नहीं एमए में ही हो जाएगा। ये दोस्तों सवाल कुछ डाउट्स हैं। ठीक है, तो एक बार और कमेंट्स करिएगा क्या आपका ठीक से सवाल है, या कोई बच्चा इसका आंसर करेगा तो हम आपके सामने रखेंगे। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पर देखते हैं हम लोग अब। सर मेरा बीएससी ग्रेजुएशन में लास्ट ईयर मैंने केमिस्ट्री जियोलॉजी सब्जेक्ट हैं, तो क्या मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है टीजीटी के लिए। ठीक है, इसलिए मैं क्या करूं, बीएड या बीटीसी, और क्या यूपी में पीजीटी के लिए बीएड कंपलसरी है। देखिए एक बात आप लोग समझ लीजिए, पहले जितने बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि बीटीसी या बीएड, चलिए ये हम पहले क्लियर करते हैं। बहुत ज्यादा बच्चों के मन में रहता है डीईएलईडी, डीएलएड या बीटीसी आपका एक ही कोर्स है। ठीक है ना, एक ही नाम है, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, और एक तरफ बीएड है हमारा।
तो जरा समझिए बीएड किस लिए होता है और डीएलएड किस लिए होता है। जिन बच्चों को क्लियर है कि सर हमें 1 to 5 में ही नौकरी लेना है या 6 to 8 में लेना है, वो बच्चा कहाँ क्या करता है, वो करता है बच्चा यूपी डीएलएड का कोर्स, जहां पर आपको 206 से 8 में भी मौका मिलता है। बहुत जगह डीएलएड करेंगे तो आप 1 to 5 के लिए तो एलिजिबल होंगे, लेकिन 6 से 8 में नहीं होंगे। ठीक है, अब बीएड अगर आप उत्तर प्रदेश में करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा 6 to 8 और 9 से 10। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 9 से 10 में यहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट होता है, तो ही टीजीटी के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। पता चले आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनना है तो टीजीटी खत्म, बचा आपके पास 6 to 8, ओनली यही आपके पास बचेगा। इसीलिए बहुत से बच्चे डीएलएड की तरफ जाते हैं। और याद रखिएगा जो ये वैकेंसी आती है 6 से 8 या 9 से 10, 6 से 8 वाली भी एक बड़ी वैकेंसी फिलहाल बिहार में अभी पेंडिंग है। 15 मार्च को पेपर हुआ था, पेपर लीक के कारण वो पेपर रद्द कर दिया गया, तो ये बात समझिए, ठीक है ना। लेकिन 9 से 10 वाली जो वैकेंसी है यहाँ पर भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, इसीलिए बेहतर यही रहता है कि आप लोग डीएलएड की तरफ आइए। 1 to 5 में बड़ी वैकेंसी आती है, जब भी आती है। बिहार में आपको बता दें 79943 लगभग 80,000 पदों पर अभी एक साल के अंदर वैकेंसी आई थी। उसके बाद फिलहाल अभी 28,000 पदों की वैकेंसी पेंडिंग चल रही है, ठीक है ना। जो पेपर लीक हो गया उस वजह से पेपर को रद्द किया गया था, तो यह बड़ी वैकेंसी है, तो इसमें आप नौकरी आसानी से पा सकते हैं। बीएड के छात्र बाहर है, कंपटीशन काफी आसान है, सिर्फ डीएलएड के ही बच्चे रहेंगे तो चांस बनेगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपको कौन से क्लास के लिए टीचर बनना है, ठीक है। बाकी रही बात पीजीटी की, तो बीएड के बाद जैसे आप लोग देखिए होता क्या है कि आप लोग पहले ग्रेजुएशन करते हैं, ठीक है, उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लीजिए तो आप लोग पीजीटी के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। अब चलिए अगला सवाल हम लोग पिक करेंगे। सर एडमिशन कब से स्टार्ट होगा? देखिए हमने दोस्त आपको एक बात बताई थी कि मई के एंड में, ठीक है, इस महीने के अंत आते आते जून की स्टार्टिंग तक दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर जो हमारा आवेदन या जो भी दोस्तों नोटिस आई थी वो 26 मई तक आ गई थी, तो ये मई का महीना इंपॉर्टेंट है, नोटिस हमें जल्द ही देखने को मिल सकती है। अगला सवाल, सर 2024 में कब आएगी फॉर्म बीटीसी का गवर्नमेंट कॉलेज? ठीक है, तो देखिए बीटीसी का गवर्नमेंट कॉलेज क्या है, फॉर्म दोस्तों इंपॉर्टेंट है। जब भी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी तो आपको ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर करना चाहिए, ठीक है ना। इस मई के महीने के मतलब अंत तक मई में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है भैया। हम आपको व्हाट्सएप नंबर भी देंगे, आप लोग मैसेज वहां भी करिएगा। कितनी फीस पड़ती है प्राइवेट में? 2 साल की। चलिए ये हम डाउट क्लियर करते हैं। सरकारी कॉलेज की फीस 10,200 रुपये 1 साल की, फिर दूसरे साल भी आप 10,200 रुपये देंगे 2 साल की, ठीक है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे तो पहले साल आपका 41,000 रुपये लगेगा, दूसरे साल भी 41,000 लगेगा। टोटल ये मान के चलिएगा अगर आप, ठीक है, यहाँ पर तो एकदम क्लियर है, सरकारी कॉलेज में इससे ज्यादा 1 रुपये नहीं लगेगा, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में इतना पैसा देंगे। उसके बाद कभी कभी कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं जहां पर आप लोग क्लास नहीं करेंगे, तो वहाँ 4 से 5,000 रुपये आपका एक सेमेस्टर का लिया जाता है। टोटल दोस्तों आपके 4 सेमेस्टर होंगे, याद रखिएगा। अब दोस्तों एक बात आपको बता दें, जब आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करेंगे तो हर सेमेस्टर में 1 महीने की टीचिंग लगती है, ठीक है ना। जब आप लोग पहले सेमेस्टर की तैयारी करते हैं तो 1 to 5 में आप टीचिंग करेंगे, दूसरे सेमेस्टर में भी 1 to 5, तीसरे में भी 1 to 5। लेकिन जो हमारा 4th सेमेस्टर आता है जब आपकी टीचिंग लगेगी यहाँ 6 to 8, ठीक है। तो आप समझिए आपको मौका कैसे मिलता है, ठीक है ना, ये पूरा प्रोसेस है। तो सरकारी कॉलेज में 10,200 पहले साल, दूसरे साल भी, प्राइवेट में 41,41। अब एक और सवाल है कि सर स्कॉलरशिप कितनी आ जाती होगी? ये आपके किस्मत पर डिपेंड करता है। बहुत जगह आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर लिया है, बहुत से बच्चों को स्कॉलरशिप 1 रुपया नहीं मिला होगा, बहुत से बच्चों को उतना पैसा मिल गया होगा जितना लगा, बहुत से बच्चों को ज्यादा मिला होगा, ठीक है ना। तो ये आपके पूरी तरीके से किस्मत पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। सवाल, सर 239.99 ईडब्ल्यूएस डाइट प्रयागराज, ठीक है, मिल जाएगा क्या? देखिए 240 नंबर तकरीबन बहुत होता है, और यहाँ पर एक ये इंपॉर्टेंट है ईडब्ल्यूएस, ये कैटेगरी लग गई, ठीक है। अगर ये जनरल कैटेगरी से होता तो हम कहते हैं मुश्किल है, लेकिन ईडब्ल्यूएस में ये आसान हो गया, ठीक है ना। आपको मिल जाना चाहिए सरकारी कॉलेज आराम से। अगला सवाल देखते हैं, सर मैंने पढ़ाई बिहार से की है बट निवास यूपी का है, तो फॉर्म फिल कर सकती हूँ या नहीं? जी हाँ दोस्तों, देखिए अब निवास प्रमाण पत्र वाला हम पूरा डाउट क्लियर करते हैं। एक बात, नोटिफिकेशन जब आएगा तो यहाँ पर क्लियर रहेगा निवास के लिए, ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे जो उत्तर प्रदेश से स्थायी निवासी हो। स्थायी लिखा है, याद रखिएगा, परमानेंट। प्रवेश के समय होने वाले लेखी जांच में अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश में अपने गृह जनपद का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेश की तिथि तक जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हो गया, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बस यूपी का निवास होना चाहिए, बाकी पढ़ाई आपने कहाँ से की वो यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है ना।
आप यूपी के परमानेंट होने चाहिए। अगला सवाल, सर फॉर्म कब से फिल होंगे? डीडीयू में तो अभी एग्जाम हो रहा है, कोई बात नहीं है, आप लोग पेपर देते रहिए, ठीक है ना। मई के लास्ट या जून तक आपका आवेदन आ जाएगा, लेकिन याद रखिएगा जब आवेदन होता है तो सबसे पहले आपको जो नंबर मांगा जाता है पार्ट 1 में ही, ठीक है, वो दोस्तों ग्रेजुएशन का मांगा जाता है। तो ग्रेजुएशन का रिजल्ट आना बेहद जरूरी होता है, ये बात याद ध्यान रखना। हम लोगों का अभी एग्जाम नहीं हुआ है, ठीक है, सही बात है, बहुत से बच्चों का भी एग्जाम नहीं हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम हो जाने दीजिए। और लास्ट ईयर दोस्तों जो आवेदन का प्रोसेस चला था बहुत लंबा चल गया था। 2 जून से आवेदन शुरू हुआ था, 31 अगस्त, मतलब जून भर आवेदन लिया गया, जुलाई भर लिया गया, अगस्त, 3 महीने आपका आवेदन का प्रोसेस चल गया था। तो इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी था, इसलिए थोड़ा ज्यादा समय मिला, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं अब हम लोग। उम्मीद करते हैं कि एक बच्चों का यहाँ पर डाउट क्लियर हो रहा होगा। हम लोगों का एग्जाम चलिए दोस्तों हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या एनईपी 2020 वाले 2024 में एडमिशन ले सकते हैं? ठीक है, अभी एग्जाम नहीं हुआ दोस्तों, देखिए नहीं का 2 सवाल था, तो एग्जाम वाली बात है, तो एग्जाम होगा उसके बाद ही प्रोसेस होगा। सर मेरा 214 नंबर है, क्या मुझे डाइट मिल सकता है ओबीसी कैटेगरी? अब देखिए आपको बता दें, ओबीसी कैटेगरी में 214 नंबर पर डाइट मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मान के चलिए खाली आपका 30 से 40% चांस है, मतलब ना के बराबर चांस है कि आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ ओबीसी कैटेगरी है। इसके जगह कैटेगरी एससी या एसटी बनती तो एक बार हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत चांस है, ठीक है। एसटी में चांस काफी ज्यादा हो जाता है, लेकिन एससी में भी थोड़ा मुश्किल है, 220 से कम में तो मुश्किल हो जाता है। अब देखिए कंपटीशन बहुत टफ है। आप लोग कहेंगे सर जी आप कैसे बोले, इतना नंबर तो बहुत होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो डीएलएड में ना, ठीक है, जो पहले जब जारी होता था पीडीएफ की भैया कितने नंबर बच्चों के बन रहे, तो यहाँ 300 में से 300 नंबर लाने वाले भी बच्चे रहते हैं। तो डीएलएड में टॉपर लिस्ट बहुत हाई फाई है, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश के जितने भी टॉपर्स बनते हैं वो डीएलएड में ही आते हैं। अब देखिए कुछ और कंडीशन बता दें। एडमिशन के लिए मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम 35, कभी कभी आपकी 40 साल हो सकती है, ठीक है। ये छूट पर, ठीक है, रिजर्वेशन पर आधारित रहेगा। एक और बात, ग्रेजुएशन में भी मिनिमम 50% होना जरूरी है जनरल कैटेगरी से, अगर आप आरक्षित वर्ग में तो 45%। तो बहुत सी कंडीशंस होती हैं, ठीक है। और आपको बता दें जब आप लोग टीचर बनेंगे, अध्यापक बनेंगे, तो कोई ट्रेनिंग नहीं, पहले दिन से दोस्तों आप जाकर पढ़ाएंगे और पूरी सैलरी पाएंगे, ठीक है। जो ये आपका कोर्स होता है 2 साल का, एक तरह से दोस्तों ये आपकी ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है ना। फ्री में भी एडमिशन होता है, एक बात और याद रखिएगा। आप फ्री में एडमिशन 2024 में पता ज्यादा कहाँ मिलेंगे आपको, ज्यादा मिल सकते हैं बीएड में। जब ज्यादा बच्चे बीएड में दाखिला एडमिशन नहीं लेंगे तो कॉलेज की सीट खाली जाती है, तो कॉलेज वाले लालच में आते हैं कि चलो भैया सीट खाली जा रही है, फ्री में एडमिशन लो स्कॉलरशिप के बेसिस पर, ठीक है। तो अदर स्टेट्स के छात्रों को मौका नहीं मिलता, फॉर्म बच्चे तब भी भरते हैं, ठीक है ना। तो देखे रहिएगा यूपी का निवास प्रमाण पत्र ना हो तो कॉलेज में एक बार संपर्क कर लीजिएगा, प्राइवेट कॉलेज में, नहीं तो बाद में आप दिक्कत में आएंगे, ठीक है। फीस आपके दोस्तों आवेदन करने के लिए 700 रुपये लास्ट ईयर लगी थी, देखते हैं इस बार कितनी लगती है। डायट कॉलेज की कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ बता दें आपको। जनरल कैटेगरी में मिनिमम 230 से 240 नंबर, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में 225 से लेकर 235 प्लस। ये दोस्तों 225 बता रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इससे ज्यादा ही लगना है, कम में उम्मीद मत रखिएगा। ओबीसी में भी 225 से लेकर 235 प्लस, 240 तक भी ओबीसी कट ऑफ जा सकती है। एससी में 220 से 230 प्लस, एसटी में 200 से लेकर 210 प्लस, फिजिकल हैंडीकैप में 180 प्लस, फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन की भी हमारी सीटें होती हैं, सबको मौका मिलता है। 12वीं पास छात्रों को क्या यूपी में मौका मिलेगा? इसका आंसर है दोस्तों भी नहीं। यूपी में डीएलएड करने के लिए मिनिमम आपको ग्रेजुएशन करना जरूरी है। सरकारी शिक्षक की सैलरी 45 से लेकर 50,000, 50,000 तक सैलरी आप पर मंथ पाएंगे। सैलरी बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में, आप लोग के डाउट अगले वीडियो में और भी क्लियर करते रहेंगे। जब तक आवेदन नहीं हो जाता तब तक हम आपको सब कुछ बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आप लोग फॉलो करिएगा, नहीं तो कुछ गलत लोगों के चक्कर में आपका पता है, आपको बता दें अभी आपको कुछ बातें नहीं पता है। जो आप लोग ये देख रहे हैं ना, ये वाला ये अलॉटमेंट रिजल्ट जो डाउनलोड करना पड़ता है ना, ठीक है ना। देखिए पहले दोस्तों आप लोग ओटीपी तो जनरेट करते हैं, ऑप्शन फिल कर लिया, आपने कॉलेज का नाम दे दिया। अगर आपको जो आपने कॉलेज का नाम दिया वो मिल जाता है तो उसके बाद चॉइस लॉक करने के लिए भी 10,000 रुपए तक की पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है।
आपका मूड चेंज हो गया, भैया आपने लॉक कर दिया, फिर आपका हो रहा है कि हम उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेंगे, तो आपका एक भी सिंगल रुपीस रिफंड नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा, बहुत क्लियर शब्दों में बता रहे हैं, एक भी रुपये रिफंड नहीं होगा। ठीक है ना। ये अलॉटमेंट रिजल्ट लेकर ही जब कॉलेज में जाएंगे कि भैया सर हमने आपका कॉलेज अलॉट करा लिया, रिजल्ट आ गया है, तो अब आप लोग डॉक्यूमेंट वेरीफाई करिए। अब चलिए दोस्तों, हम आपको बता दें डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट क्या थी। हाँ, एक चीज छूट रहा है हमारा, देखिए पहली चीज क्या है, आप लोग दोस्तों डाउनलोड करेंगे, नंबर 1 पर आप ये रखेंगे अलॉटमेंट रिजल्ट। इससे भी पहले दोस्तों आपको जो जरूरत पड़ेगी प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म की, जो आप लोग फॉर्म भरेंगे तो नंबर 1 पर हम इसको प्रेफरेंस देते हैं, ये आपकी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ये अलॉटमेंट रिजल्ट हम डाउनलोड करेंगे, 2 चीज हो गई। अब तीसरे से देखिए, आपका हाई स्कूल का रिजल्ट सर्टिफिकेट, 12वीं का रिजल्ट, ठीक है, सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का रिजल्ट। अब डिग्री आपको मिलेगी नहीं तो कभी कभी जो भी चीज़ है उस समय कॉलेज वाले बताएं वो आप रखेंगे। ये 3 चीज़ें हो गई, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग आरक्षित वर्ग से आ रहे हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, यूपी का निवास प्रमाण पत्र, ये सबके पास होता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। इतनी चीज़ें होनी चाहिए। फिर वही आपका दोस्तों कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कभी कभी आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना पड़ जाता है, ठीक है, मेडिकल वाला उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई। बाकी और जो भी दोस्तों जो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लिस्ट की हम आपको बता देंगे कि कॉलेज वालों ने क्या क्या मांगा था। कभी कभी दोस्तों आपको एक शपथ पत्र भी लगाना पड़ जाता है, ठीक है। देखिए जब आप लोग एडमिशन लेने किसी प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पर आपको पूरी लिस्ट मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि आपको और क्या चीज़ें जानना है। मिलते एक और वीडियो में। हाँ, व्हाट्सएप नंबर क्या था हमारा, 8738079216, 8738079216। अब व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, जो भी जरूरत होगी वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए, हाँ एक बार और, जब आप लोग मैसेज क्या करिए तो आप लोग ये बताया करिए कि सर हम उत्तर प्रदेश के इस सिटी से बात करें, अपना ठीक है, अपने जिले का नाम और अपना खुद का नाम बता दिया करिए, ठीक है। ये ठीक रहता है, फिर पता तो चलता है कि बच्चा कहाँ कहाँ से जुड़ रहा है हमारे साथ। चलिए फिर मिलते हैं।